शीतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय मधु दिखी। मधु को आवाज़ दी, मधु इधर आओ। शीतल की आवाज़ सुनते ही मधु शीतल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक शीतल को याद आया कि उसने सुना है कि आरती ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में मधु से जानना चाहा। आरती, शीतल और मधु दोनों की यह बचपन की सहेली थी। मधु और आरती दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। शीतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही आरती की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल शीतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। आरती 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। आरती देखने में बेहद सुंदर थी, बहुत होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी थी। शीतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वे नहीं जानती थी कि मधु से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में मधु से पूछा कि आरती ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए मधु चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले आरती की शादी रवि नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। रवि और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। रवि का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि रवि की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। रवि के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही आरती को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकली थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अनमोल से शादी करवा दी। अनमोल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता। उसका रोज़ाना का यही काम था। इस सब से आरती को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। आरती ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। आरती रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर आरती को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से आरती वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन आरती की स्थिति वहीं थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में नमन नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और नमन से आरती की शादी करवा दी। आरती बहुत खुश थी।
शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि नमन को तो कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख छा गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता और उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। आरती की ये कहानी सुनकर शीतल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह आरती के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी आरती का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो आरती की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। क्या आरती ने ये सही किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।